इसी बीच डिप्टी डायरेक्टर एस चंद्रशेखर जी, मेरे साथ आए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में वाइस चेयरमैन विनय जी, 19 राज्यों के आए सभी अधिकारीगण, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग इस राष्ट्र के निर्माण में एक कर्मयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन, उनके विचार लोकतंत्र में हम सबको प्रेरणा देते हैं। इस अकादमी के नाम के साथ ही लोकतंत्र के विचारों को और सादगी जीवन के साथ हमने किस तरीके से इस देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। ये देश विविधता वाला देश है। जब दुनिया के लोकतांत्रिक ढांचे को आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधता है, और इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर आपसी सहयोग से देश के लोकतंत्र को भी सामर्थ्य बनाया है और हमारे प्रशासनिक ढांचे को भी हमने सशक्त भी बनाया है, जवाबदेही भी बनाया है। और इसीलिए आप सबको अपने राज्यों का एक लंबा अनुभव है और राज्य की विभिन्न सेवाओं के रूप में आपने राज्य के प्रशासनिक के छोटे अधिकारी से लेकर उस राज्य के उच्च प्रशासनिक अनुभव का लाभ आपको मिला है। इसलिए जब आप राज्य प्रशासनिक अनुभव के साथ अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण आपके जीवन में नया दृष्टिकोण देगा, नया विचार देगा, कार्य करने की नई प्रेरणा देगा और अपने अपने राज्यों के अनुभव और राज्य में काम करते हुए आपने उस राज्य की लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, उन राज्य के गरीब लोगों के जीवन की परिवर्तन की दिशा के लिए सहयोग करना और राज्य में जो भी आपदा संकट चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करने का एक लंबा अनुभव है। लेकिन मुझे निदेशक साहब ने जो बताया कि इस अकादमी का अनुभव निश्चित रूप से, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं कि आपने एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। नए दृष्टिकोण के साथ, नए विचार की ऊर्जा के साथ आपके संकल्प, लक्ष्य, आपके सपने और दृढ़ संकल्पित हुए हैं। जहां ये प्रशिक्षण हमारी कौशल दक्षता को
निखार देगा, हमारे काम करने की सामूहिक पद्धति को नई दिशा देगा। वहां जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बदलती हर परिस्थिति के अंदर मुझे भी एक सामाजिक राजनीतिक कार्य करते लंबा अनुभव हो गया। छात्र जीवन से ही हमने विद्यालय से महाविद्यालय सब एक ही लक्ष्य रखा कि हमारी दिशा, हमारी सोच में लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का होना चाहिए, और यही सामर्थ्य हमें हर दिन नए काम करने की ऊर्जा देता रहा। लेकिन जीवन के अंदर शिक्षण और प्रशिक्षण ये लगातार जीवन में सीखते रहना चाहिए। न शिक्षण पूरा होता, न प्रशिक्षण पूरा होता। परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, समय के साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, और दुनिया के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको अगर हम दुनिया के परिवर्तन के साथ चलेंगे तो जीवन भर अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए आपका ये अनुभव निश्चित रूप से नई जीवन के अंदर नए व्यक्तित्व का विकास करेगा, और राष्ट्र की सेवा के अंदर, देश की सेवा के अंदर हम नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ काम करेंगे। जब मैंने विविधता की बात की तो मैंने इसलिए विविधता की बात की कि दुनिया के अंदर मेरा संसदीय दल के रूप में कई बार जाना हुआ, अलग अलग देशों में जाना हुआ, अलग अलग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी देखा, संसदीय व्यवस्थाओं का भी अनुभव किया, विचारों को साझा करने का भी अनुभव मिला, हर रोज नया सीखने का अनुभव भी मिला। और मैं आज कह सकता हूं कि हमने जो कुछ भी अनुभव किया, जो शिक्षण प्रशिक्षण से सीखा, हमारी कोशिश है कि हम हमारी संस्था को सर्वश्रेष्ठ संस्था बनाएं। बदलते परिवर्तन और बदलाव के अनुसार हमें अपने आप को भी बदलाव करें, नए नवाचार करें, और इसीलिए संसद में भी हमने कई नवाचार किए, नए परिवर्तन किए, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, पारदर्शिता लाने का भी प्रयास किया है, और ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह बने, इसका भी प्रयास किया है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारे जो 3 पिलर हैं, उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसीज है, कानून है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी,
जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्य प्रणाली के अंदर भी परिवर्तन आएगा, तो हम और दक्षता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि पॉलिसी बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन का काम आपका है। जितना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जनता में संपर्क में रहता है, उतने ही संपर्क प्रशासनिक अधिकारी भी संपर्क में रहते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग कार्य प्रणाली से, उनके कार्य से, उनकी संवेदना से प्रशासनिक अधिकारी जनता में लोकप्रिय भी होते हैं, अलोकप्रिय भी होते हैं। और लोकप्रिय जो अधिकारी होता है, वो वहां पर न रहने के बाद भी वर्षों तक जनता उसको याद करती कि हमारे यहाँ एक ऐसे अधिकारी आया था जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो हमारे मन में भी ये होना चाहिए कि मेरा काम ही सर्वश्रेष्ठ काम है। जो मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरे अनुभव हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त किया है, उसमें पूरा सामर्थ्य लगाकर हम लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार नीतियां, पॉलिसी, कानून का एग्जीक्यूशन भी करें, लेकिन उसके साथ हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। और वो बदलाव केवल एडमिनिस्ट्रेशन काम से नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन काम से अपना काम किया, इतना किया, उससे काम नहीं। उस जिले की परिस्थितियां, क्योंकि हर जिले की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, राज्य में भी जिले की परिस्थितियां अलग अलग होती है, लोगों के आचरण व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। तो हमारा कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन जिस अधिकारी में सामर्थ्य होता है वो लोगों के जीवन को भी बदल देता है, उनके आचरण व्यवहार को भी बदल देता है, वहां की कार्य पद्धति को भी बदल देता है, और आर्थिक और सामाजिक ढांचे के अंदर नया परिवर्तन करने का सामर्थ्य भी प्रशासनिक अधिकारी में होता है। क्योंकि ऐसे तो आपका बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए आपको कई बार लगता होगा हमारा इतना लंबा, हम क्या शिक्षण प्रशिक्षण में सीखेंगे, हमने तो सब कुछ सीखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, सब काम किया हुआ है। नए आईएएस ऑफिसर आते हैं तो उनको तो पहली बार तहसीलदार का भी काम करना पड़ता है, पटवारी का काम करना पड़ता है, एसीएम का काम करता है, एसडीएम का काम करना पड़ता है, बीडीओ का काम करना पड़ता है, सीओ जिला परिषद का काम करना। आप तो उन सब अनुभव से निकले हैं, वो सब अनुभव आपने, वो सब कार्य भी आपने अपने अपने जिलों के अंदर किए हैं। लेकिन फिर भी आप जब अपने कार्य का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे काम में कुछ और कमी रह गई, बदलती परिस्थिति मुझे और बेटर कर सकता था। जब आप एक जगह छोड़कर जाएंगे, हमारे जितने भी स्पीकर ने काम किए, उन्होंने उस समय जो परिवर्तन किए, लोग उनको याद करते हैं कि इस समय ये स्पीकर साहब थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये परिवर्तन किया। फिर नए स्पीकर आए, उन्होंने ये परिवर्तन किया। तो हमारा जो
संसदीय कार्यालय हमें बताता है कि साहब उन्होंने ये परिवर्तन, हमें भी उनसे नई प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी कोई बेंचमार्क छोड़ के जाएं ताकि अगले जब आए तो वो भी कहे कि उन स्पीकर साहब ने ये परिवर्तन किया है। ऐसा ही अपने कामों में हमें एक बेंचमार्क छोड़कर अगर आप जाएंगे तो आने वाले को उससे बड़ा बेंचमार्क तय करना पड़ेगा। अगर उससे छोटा बेंचमार्क तय करेगा, छोटा लक्ष्य तय करेगा, काम की कार्यप्रणाली को छोटा करेगा, तो लोग उसको कहेंगे कि वो अधिकारी बेहतर थे। और इसीलिए हमारे काम में कई बार अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जब बात करते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता के अनुभव से हम ये कहते हैं कि भाई सामाजिक राजनीतिक जीवन में क्यों आए हैं, क्योंकि ये सामाजिक राजनीतिक जीवन है, इसमें हर व्यक्ति को तो ना एमएलए का मिलता है, ना एमपी का मिलता है, ना सरपंच का मिलता है, लेकिन अगर उसका विचार केवल पद प्राप्त करना होगा, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा के और पद प्राप्त करने के लिए ही सामाजिक राजनीतिक जीवन में आया है, तो हर क्षण अपने कार्य प्रणाली के अंदर कभी भी न्याय नहीं कर पाएगा। और उसको काम में ये आएगा कि मेरे को लगता है कि मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरी कार्यप्रणाली से, मेरे सहयोग से मैंने कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, कुछ जीवन में लोगों के आंख के आंसू पहुंचे, तो उसको हर दिन काम करने की नई प्रेरणा मिलेगी, नई काम करने की ऊर्जा मिलेगी, वही उसकी ताकत होगी, वही उसको रोज नया काम करने की ऊर्जा देता रहेगा। और यही सरकारी अधिकारी में अगर होगा कि मुझे ही जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा है, मेरी कलम से, मेरे आचरण से, मेरी नीतियों से, मेरी पॉलिसी से, मेरे कार्य से, मेरे व्यवहार से मैं बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं। और जो सबसे पहले जो अपने काम में जो लगे कि ये गरीब है, अभाव में, परेशानियों में, कठिनाइयों में है, हम इसकी कठिनाई मुसीबत को कैसे कम करते हैं। कोई हमारे पास आया, हमें लगता है कि जब हम जन सुनवाई करते हैं, हमें जन सुनवाई पता चलता है इसके साथ न्याय नहीं हुआ, अनजस्टिस हुआ है, और हम इसके जस्टिस कैसे दिला सकते हैं। तो कभी कभी कोशिश करने के बाद भी परिणाम नहीं आते, लेकिन अगर हम थकते नहीं, लगातार करते रहते हैं, तो एक दिन परिणाम आएगा ही आएगा, मेरा मानना है। और मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं, मेरे एक मित्र थे, तो मैं एक मित्र से जब भी काम बताता था, वो इतने बिजी रहने के बाद भी वो कहते थे हाँ हो जाएगा, मैं कर दूंगा ये। तो मैंने कहा कि आप इतने व्यस्त रहते हो और ये छोटे छोटे काम है, कभी लगता है। उन्होंने कहा कि आपको मुझसे अपेक्षाएं होगी, जब भी तो आप मेरे पास आए, अगर मुझसे अपेक्षा नहीं होती तो आप मेरे पास कहते नहीं है। एक बार मैं आपको कहता नहीं होगा तो आप दूसरे पकड़ लेते, छोड़ देते, नहीं कहते। तो मेरे पास एक दिन जब मैं बैठा हुआ था तो एक कैंसर का पेशेंट आया मेरे पास। जब भी कोई पेशेंट आता था कैंसर का, मैं कहता था मेरी टाटा में जान पहचान नहीं है। मैंने कहा चलो, आया तो मैंने साइड से देखा कि एक डॉक्टर का नाम था, ये डॉक्टर, मैंने कहा इसको टेलीफोन लगाओ। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा मैं वहां का विधायक बोल रहा हूँ, मैं उस समय विधायक था, और मैंने कहा इस तरीके से एक पेशेंट है जो मुझे लगता है गरीब है। उन्होंने कहा आप भेजिए मेरे साथ, मैं करूँ। और मैं 5 साल तक, अभी तक मैं मिला नहीं उनसे, और 5 साल तक पेशेंट भेजता रहा उनके पास, और 5 साल तक उनकी सेवा करती रही। फिर मैंने उस दिन सोचा कि जो काम मेरे पास आ गया, जो कुछ भी आ गया, कैसे भी हो गया,
उसके हर प्रयास करो, जितने भी तुम्हारे पास, जैसे कहते हैं ना, सब हथियार रखने चाहिए व्यक्ति को कि कैसे न कैसे काम होना ही चाहिए। ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। कभी कभी कोई अधिकारी आपको मिल जाता है जो आपकी बात को सुन लेता, आपकी जान पहचान, आपने कहा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और इस तरीके से ये परेशानी में, जमीन विवाद में लगता है न्यायपूर्ण, जरा एक बार आप देखना, तो सफलता भी मिलती है और आपके सोर्स भी डेवलप होते हैं, नए आपके सोर्स भी डेवलप होते हैं। आपके पास भी जीवन में जो कोई व्यक्ति भी आ गया, ये मानकर चलो कि मुझे ही इसके काम का अंतिम निपटारा करना है, मैं इसकी समस्या का अंतिम पड़ाव मैं ही हूं, तो आपके पास ज्यादा सामर्थ्य। आपके पास कोई आ गया, आप राजस्थान से, उड़ीसा का कोई व्यक्ति आ गया, आपने उड़ीसा के बेचमेंट से बात की, उससे बात की, इससे बात की, इससे बात की, और आपने उसकी समस्या का समाधान, और जब तक आप उसको ढूंढते रहे, जब तक उसका काम नहीं हुआ, जब तक आप उसको फॉलो अप करते रहे, भाई क्या हुआ, आज तुम्हारा नहीं हुआ, अच्छा फिर आना, वो निराश न हो जाए, उसकी निराशा न हो जाए, उसके लिए लगातार उसको फॉलो अप करना। कई बार गांव का व्यक्ति आ जाता है, मैंने देखा कि एसडीएम रहते हुए गांव का व्यक्ति चलता है 70-80 किलोमीटर गांव से। मैंने कई एसडीएम लोगों से कहा, मैंने कहा आपको लगता नहीं कि ये गरीब धोती फटा व्यक्ति आता है, गांव से चला 180 किलोमीटर में चला, और चलने के बाद उसको आपके पास आया, 100 रुपया बस का किराया लगा, 100 रुपये खाने का लगा, 200, 300, 400, 500 रुपये खर्च हो गया। आपने उसको कहा कि आज मैं बिजी हूं, आप तारीख डाल दी। मैंने कहा आपको लगता था कि मेरे को उस तारीख पे जाना है, तो जितने लोग हैं, अब दुनिया का सिस्टम, आप टेलीफोन करेंगे, भैया आज मत आना, तारीख चेंज होगी, कल आना, परसों आना, चलो, तो वो 300-500 रुपये लेके वो परेशान नहीं होता। वकील को भी पैसे देना, इसको भी पैसे देना और देना। तो आजकल टेलीफोन हर व्यक्ति के पास संचार साधन है, आपके पास जो भी कागज आया, जो भी दे के गया, देखो राजनीति के अंदर एक व्यक्ति तक कागज रख दो, एक व्यक्ति कागज आया और उसका जब तक फॉलो काम नहीं हुआ, जब तक रेगुलर काम करता रहा, मतलब उन्होंने कहा इसका क्या हुआ भाई, आज नहीं हुआ साहब। तो हमारे भी कई बार काम करने वाले नीचे वाले साहब टेलीफोन किया, नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं है, तो कागज दोबारा नहीं हुआ, तो कारण क्या, तीसरी, चौथे दिन, 5वें दिन लगातार। ऐसे ही आप तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो, बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि जिस जिले के अंदर राजनेता के पास फरियादी ज्यादा जाता है, आप समझ लो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चकनाचूर है, जब वो राजनीतिक कार्यकर्ता के पास जा रहा है। आज भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर प्रशासनिक सिस्टम मजबूत हो, तो मेरा दावा है फरियादी कभी दूसरे के पास नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा। जब उसको निराशा होगी, टालमटोल होगी, परिणाम नहीं आएगा, हमारा केवल विचार कि मैं इसके काम करूंगा तो क्या लाभ मिलेगा मुझे, इस दृष्टिकोण, ये विचार हमारा रहेगा। हमारे विचार और दृष्टिकोण तो इतने होने चाहिए कि मुझे ही लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, मुझे ही, मेरे को ही भगवान ने इस काम के लिए भेजा है, और इससे बड़ा काम मुझे नहीं मिलता। कई बार मैं जिला कलेक्टर को बोलता हूं कि ये कलेक्टरी जो आपको मिली है ना, जिंदगी का सबसे बढ़िया समय है आपका। अगर इस समय भी आप निराश, थकान, दुखी रहोगे, तो जिंदगी में भगवान ने आपको इससे अच्छा समय नहीं दिया। जिंदगी में एज ए जिला कलेक्टर, एसडीओ इतने ताकतवर हो सकता है कि एसडीएम उस इलाके के लोगों के हर जीवन में, आप कोई पेंशन के आया, आपके पास गरीब देखा है पेंशन है, इसकी गरीब है, इसको ढूंढो गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर करो कि ऐसा कौन गरीब व्यक्ति पेंशन है, खाद्य सुरक्षा है, फलाना है। ये हर गांव के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर 100% लोगों को जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जब तक नहीं मिले, जब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। क्या ताकत है उस इलाके के अंदर, एक फरियादी कभी भी आ जाए,
अब आपने कहा कि भैया जा ई मित्र में चला जा। उन्होंने कहा क्यों ई मित्र? उन्होंने कहा ई मित्र मेरे पास बेटा, जा इस मित्र में फार्म भर के मुझे पास आके बताइए। यही काम में, काम के दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के अंतर से ही सब कुछ जीवन। और मैं आपको बताऊंगा कि जितने लोगों के काम आप लोग करेंगे उतनी दुआ देंगे और आपको उतना सामर्थ्य मिलेगा, आपको उतनी खुशी मिलेगी। हमारे पास कोई व्यक्ति काम के लिए आता है, हमारा खून का रिश्ता हो नहीं, किसी रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं हो, लेकिन अगर हम उसका काम करा देते हैं तो हमें खुशी मिलती है। वो चला गया कहीं और हम उसका काम का परिणाम नहीं लाते तो हमारा मन निराश हो जाता है। हमारा यार ये अपने पास आया था, पूरी कोशिश की नहीं हो पाया, निराश हो जाते हैं। ये राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करने की मनोदशा होती है। अच्छे कार्यकर्ता होते हैं ना, कभी 2 बार आए 3 भाई साहब, मैं इतनी बार आया, काम नहीं, मैं तो रिश्तेदार लगता नहीं लगता था भाई साहब, पर मुझे लगा तकलीफ है इसलिए मैं आपके पास आया था। तुम कार्यकर्ता ही परख लेते हैं, ये कार्यकर्ता संवेदना से भरा है, चिंता कर रहा है। एक कार्यकर्ता के पास इलाके का व्यक्ति गया, उन्होंने कहा ठीक है, वो ना आते रहते हैं, चलो भाई कोई बात। हमारे पास कोई भी फरियादी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम जितना उसका काम करेंगे आपको उतना ही काम में उत्साह, ऊर्जा आएगी। कल मैं डायरेक्टर साहब को बता रहा था, मेरी बेटी भी रेलवे के अंदर यूपीएससी के रेलवे में काम करती है। तो मैं रात को 11:30-12 बजे कुछ काम कर रहा था, इसका आया तो उसको मैसेज किया, उसको जवाब दिया, उसको। मैंने कहा पापा आप थकते नहीं हो क्या? मैं क्यों? हम तो कभी बार ऑफिस में लगता है कि कोई नीचे वाला काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं क्या? हमें लगता है कि क्या है ये। और आपको रात को 11:30 बजे भी उसको जवाब दे रहे हो, उसको लौट के बता रहे इससे बात होगी, इससे मिले से। तो मैंने कहा इसमें प्रसन्नता होती है, मजा आता है। कि मजा, प्रसन्नता क्या होती है, कैसे आती है? मैंने कहा ये किसी गरीब के जब काम कर दोगे ना और उसके जीवन बदल दोगे तो जब दुआ देगा वही आपकी ताकत होगी। निकलते समय, मतलब हर निकलते समय जब प्रशासनिक जगह निकले तो दिखे यार ये व्यक्ति है, विकलांग है, 100% गाड़ी पे नहीं है, क्यों नहीं गाड़ी पे, ये अंदर सो रहा है, व्हील चेयर मिल सकती है क्या इसको? इस बाबा को पढ़ाई में नहीं दे रहा, देखिए इसको चश्मे को दिला सकते हैं क्या पर? ये इसकी जमीन के विवाद है, 30 साल का जमीन का विवाद चल रहा है। कि क्यों चल रहा है 30 साल से? बैठकर बातचीत से विवाद निपटाया जा सकता है क्या? या इस फैसले को अपन जल्दी निपटा दे, न्यायपूर्ण फैसला लगा निपटाए? ऐसे बहुत सारे जीवन के अंदर जो पहलू आएंगे। मेरा मन कहता है कि काम में जितनी ऊर्जा आती है, जितनी ऊर्जा जब आएगी, जब हर समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलते देखोगे तो आपको नई काम में ऊर्जा आती रहेगी। और फाइल में यही देखते हुए कि मैं इसका काम कर दूंगा तो क्या मिलेगा, तो जीवन में रोज निराशा आएगी। रोज डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि कई बार घर वाले, हाँ हमारे कार्यकर्ता के घर वाले भी बिगाड़ने का काम करते हैं। कार्यकर्ता जा नेताओं के साथ लग रहा कुछ तो ले ले, कुछ तो मिले, कुछ प्राप्त कर ले। तो घर वाले भी जब कहते हैं ना, देखो एक प्रशासनिक अधिकारी तो वहां चला गया और तुम कुछ नहीं है, बस ऐसे आ जाते हो, क्या है, तो वो घर वाले भी उसको नया दृष्टिकोण देते हैं, नया विचार देते हैं। आपको मजबूत होना है कि वो नए विचार में। एक प्रशासनिक अधिकारी 2 हैं, एक ही साथ पढ़े हैं, एक ही साथ नौकरी किए, एक थोड़ा धनपति हो जाता है, कुछ राजनीतिक प्रभाव भी उपयोग भी कर लेता है, अच्छी पोस्टिंग भी कर लेता है, धन भी कमा लेता है, ये भी कमा, सब ठीक ठाक हो जाता है। एक जिंदगी भर पोस्टिंग भी नहीं मिलती, पॉलिटिकल सोर्स नहीं होता, अपने काम में लगा रहता है, तो कई बार निराशा आ जाती है। लेकिन सब देखने वाला है, कोई न कोई दुनिया में सब देखता ही है कि
कभी जब अच्छा काम करते हैं तो आपको देखते हैं कि राजनीतिक पूरा स्ट्रक्चर आपके खिलाफ होने के बाद भी वहां की जनता आपको पसंद करती है। ये भी आपने देखा होगा कई बार कि सारी जनता आपके साथ है और पॉलिटिकल सिस्टम आपके खिलाफ है। एकदम वो पॉलिटिकल सिस्टम निराश होगा क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया है। मैंने कई बार अधिकारियों को इतना लोकप्रिय होते हुए देखा है कि जनता उस अधिकारी का ट्रांसफर कर देती है तो पॉलिटिकल सिस्टम पर आरोप लगाने लग जाती है क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली ऐसी रही। तो हर दृष्टिकोण में हमने भी नीचे से जमीन में काम किया है और मेरा मानना है कि अपने जीवन के लक्ष्य, संकल्प, विचार, दृष्टिकोण सब कुछ हमारे को भगवान ने ये इतना बड़ा काम दिया है कि अपनी कलम में इतनी सामर्थ्य है कि हम हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। और यही मानकर इस जीवन में यही मेरा संकल्प होना चाहिए और इससे बड़ा काम मुझे जिंदगी में मिल नहीं सकता। तो जितना आप लोगों के जीवन में बदलाव लाओगे, जितनी लोगों की जिंदगियां बदल दोगे, मेरा दावा है हम उतने ही जीवन में प्रसन्नचित होंगे और उतने ही हमारे घर में भी हमेशा प्रसन्नता रहेगी। और घर में प्रसन्नता रहे, घर में जाए तो घर भी प्रसन्न रहे, अपन भी प्रसन्न रहे। रोज तनाव में रहने से बचना चाहिए। तनाव जिंदगी के अंदर उस व्यक्ति का रहता है जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है, जीवन में प्राप्त करने के लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो तनाव और चिंता उसको लग जाती है। भविष्य की चिंताएं भी कहीं न कहीं व्यक्ति को काम करने में कमजोरी कर देती है। इसलिए जब हम काम करेंगे तो वर्तमान भी ठीक होगा, भविष्य भी ठीक होगा और लोग अपने काम को हमेशा याद करेंगे। मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि ये सब वो अधिकारी हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव है और मैं भी जानता हूँ कि राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का लंबा अनुभव होता है। वह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि उनको बहुत लंबे समय काम करते अपने अपने क्षेत्र में हो जाता है। लेकिन शिक्षण और प्रशिक्षण तो जीवन में नियमित प्रक्रिया है, जब मौका मिले सीख। अब आप 97 अधिकारी हैं, 97 अधिकारी जब आप शेयर करेंगे, अनुभव साझा करेंगे, विचार साझा करेंगे तो आपको लगेगा मैंने ये मेरे इलाके में नई स्कीम से ये परिवर्तन हुआ, ये योजना से परिवर्तन हुआ, मैंने कैसे जीवन को बदला, कैसे मेरे इलाके को पूरा मैंने क्लीन कर दिया। ये सब आपको जो अनुभव आपके साझा होंगे, उस अनुभव से भी आपको काम करने की नई प्रेरणा मिलेगी और आपको लगेगा मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ही बेस्ट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों कर सकता। ये रोज इस बात की महत्वाकांक्षा मन में होनी चाहिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ अपने काम में रहूं। इसलिए क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य में सब कुछ चीजें बदली है, संचार के साधन बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदले हैं, लोगों के विचार बदले हैं, पारदर्शिता आई है, जवाबदेही आई है, सब आई है। लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर हमारा आत्मविश्वास और हमारी संवेदना ही हमारी सामर्थ्य, यही हमारी ताकत है। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने यही जीवन में बदला है कि हम हर जीवन में के लोगों के बदलाव लाएं और भारत को हम जब आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो समाज के अंतिम गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन में बदलाव ही विकसित भारत की लक्ष्य को तय करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।